नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य, आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम उन कुछ प्रमुख योगों पर विचार करेंगे जो योग अगर आपकी जन्म कुंडली में है, यानी जन्म पत्रिका में अगर वह योग मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से आप विद्या, बुद्धि और विवेक शक्ति से युक्त होंगे। यानी कि आपके पास उत्तम श्रेणी की धारणा शक्ति, प्रतिभा, योग्यता, अच्छी विद्या आप अपने जीवन में अर्जित करेंगे। देखिए, इन सभी चीज़ों के लिए जन्म कुंडली में कुछ चीज़ें विचारणीय रहती हैं। देखिए, विद्या और बुद्धि के कारक ग्रह जो माने गए हैं वह बुध माने गए हैं और ज्ञान के कारक बृहस्पति हैं। यानी शिक्षा का जो कारकत्व है वो बुध के पास है। अच्छी शिक्षा प्राप्ति के लिए बुध का जन्म पत्रिका में उत्तम स्थिति में होना अति आवश्यक है। और साथ में ज्ञान के कारक ग्रह बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जो विविध शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं, देवताओं के गुरु हैं, अगर उनकी स्थिति जन्म पत्रिका में उत्तम स्थिति में है और साथ में पंचम भाव जिससे शिक्षा का विचार किया जाता है, पंचमेश यानी पंचम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी ग्रह या अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आप विद्या, बुद्धि, कला और कौशल में प्रवीणता हासिल करेंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, आपके पास एक अच्छी तीक्ष्ण बुद्धि होगी। और साथ में पंचम से पंचम नवम स्थान भी उच्च शिक्षा का होता है, इस बात का विशेष ध्यान रहे। अगर पंचमेश नवम बैठा हो, कहने का मतलब यह है, मैं कर्क लग्न को आधार बनाता हूं, तो पंचमेश हुए मंगल, क्योंकि वृश्चिक राशि पड़ी है और उसका स्वामी ग्रह भाग्य स्थान में चला जाए, यानी मंगल भाग्यस्थ हो मीन राशि पर, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति अपनी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा और बुद्धिमान होगा, नीति कुशल होगा और साथ में वह धर्म का ज्ञान भी प्राप्त करेगा, क्योंकि नवम स्थान जहां पंचमेश बैठा है निश्चित रूप से धर्म का है। तो एक यह योग है, अगर पंचमेश नवम में हो तो व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है और साथ में वह धर्म परक विषयों में भी उसकी श्रद्धा और रुचि होती है और धर्म का जो है ज्ञान प्राप्ति में उसकी सहज जिज्ञासा होती है और अंततः वह धर्मशास्त्रों का कुछ एक सीमा तक अध्ययन भी करता है। देखिए, बुद्धि स्थान का स्वामी यानी पंचमेश शुभ स्थान में शुभ ग्रह से दृष्टि और युति करे तो व्यक्ति बुद्धिमान और नीति कुशल होता है। तो पंचमेश हुए मंगल, कर्क लग्न और कर्क राशि में शुभ स्थान होते हैं केंद्र, लग्न, चतुर्थ, सप्तम, दशम, पंचम, नवम, धन और लाभ, यह शुभ स्थान होते हैं। अगर इनमें पंचमेश बैठा हो और साथ में शुभ ग्रह से दृष्टि और युति भी करे तो निश्चित रूप से व्यक्ति बुद्धिमान और अच्छी शिक्षा से युक्त होता है। जैसे मान लीजिए मंगल दशम बैठ गए और साथ में यहां गुरु की स्थिति आ गई, तो पंचमेश की शुभ स्थान में शुभ ग्रह से युति हुई है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करेगा और विविध शास्त्रों का विद्वान होगा और अपनी पढ़ाई लिखाई में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा और उच्च श्रेणी के अंकों में उत्तीर्ण होगा। अगर पंचमेश शुभ स्थान में शुभ ग्रह से युति करे और यहाँ पर शुक्र बैठा हो मान लीजिए, तो उसकी सप्तम दृष्टि जाएगी। तो पंचमेश की शुभ स्थान में शुभ ग्रह से युति है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति उच्च श्रेणी का बुद्धिमान, विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि का होता है। धारणा शक्ति बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की। तो यह दूसरा योग। अब आते हैं हम बृहस्पति, जो ज्ञान के कारक है, मैंने आपको बताया, जो उत्तम श्रेणी के जो है वो बुद्धि और विद्या प्रदान करने वाले हैं। अगर उनकी स्थिति
केंद्र और कोण में हो, बृहस्पति जन्म पत्रिका में केंद्र और कोण में बैठा हो, तो निश्चित रूप से जन्म पत्री को शुभत्व प्राप्त होता है और व्यक्ति न सिर्फ भाग्यशाली होता है अपितु विद्या बुद्धि और ज्ञान से युक्त होता है। केंद्र या कोण में बृहस्पति की स्थिति हो, मान लीजिए बृहस्पति लग्न में बैठा हो, ये तो कर कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो आपकी, लग्न में बृहस्पति है या सप्तम में बृहस्पति है या पंचम में बृहस्पति बैठा है, निश्चित रूप से यानी बृहस्पति की स्थिति जन्म पत्रिका में केंद्र और कोण में हो तो व्यक्ति निश्चित रूप से बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा। अगर उसकी शैक्षणिक जो क्वालिफिकेशन है कम भी हो तो भी वह स्वाध्याय से अच्छा विद्वान होता है, अगर बृहस्पति जन्म पत्रिका में केंद्र में कोण में अच्छी स्थिति में बैठा हो। एक ये योग। दूसरी चीज है कि बुध जो शिक्षा के, बुद्धि के, वाणी के कारक ग्रह माने गए हैं, अगर वह गुरु की भांति ही केंद्र कोण में बैठा हो या पंचम बैठा हो, अगर बुध पंचम स्थान में बैठा हो, ये एक अच्छा योग है कि बुध जो बुद्धि, विवेक और वाणी के कारक ग्रह माने गए हैं, अगर जन्म पत्रिका में पंचम स्थान में बैठा हो तो यह एक बड़ा योग माना जाता है और व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत बुद्धिमान होता है और उसकी धारणा शक्ति, विवेक शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है और दूसरे के मन को पढ़ने की जो है वो एक विशेष योग्यता उसके पास होती है, बहुत चतुर व्यक्ति होता है। अगर बुद्धि स्थान में बैठा हो, पंचम बैठा हो तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान ज्ञानी होता है और दूसरे को भांपने और समझने की अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्तियों के पास होती है, क्योंकि बुद्ध विवेक, बुद्धि और वाणी के कारक माने गए हैं। दूसरी चीज, पंचमेश उच्च राशि में बैठा हो या स्वक्षेत्र में बैठा हो। अब जैसे इस जन्म पत्रिका में मान लीजिए अब कर्क लग्न है, इसमें पंचमेश हुए मंगल, क्योंकि पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, तो मंगल या तो सप्तम आ जाए तो ये उच्च के हो गए शत्रु शनि की राशि पर, या मंगल दशम बैठा हो इस जन्म पत्रिका में, या मंगल पंचमेश होकर पंचम बैठा हो, यानी पंचमेश उच्च राशि में हो या स्वक्षेत्र में बैठा हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विद्या बुद्धि और वाणी में कुशल होता है, अच्छी योग्यता प्राप्त करता है, धारणा शक्ति अच्छी होती है, बुद्धिमान व्यक्ति होता है, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता ऐसे व्यक्तियों में पाई जाती है, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि पंचमेश अपनी उच्च राशि या स्वक्षेत्र में बैठा हुआ है। पंचम भाव व पंचमेश शुभ कर्तरी योग में हो, यानी पंचम भाव जो जन्म पत्रिका का है और पंचमेश दोनों शुभ कर्तरी योग में हो। मान लीजिए पंचमेश मंगल आपके दशम हो तो, और यहाँ पर शुक्र बैठे हो, मान लीजिए यहाँ पर आपके आ गए बुध, तो पंचम भाव शुभ कर्तरी में है, इधर आ गए चंद्रमा उच्चस्थ होकर, और यहाँ पर गुरु, यानी पंचम भाव और पंचमेश शुभ कर्तरी योग। कर्तरी योग कैंची, यानी कि पंचम भाव के एक तरफ शुक्र बैठे हैं, दूसरी तरफ बुध बैठे हैं, और पंचमेश के एक तरफ चंद्रमा, दूसरी तरफ गुरु। बहुत साधारण योग है। अगर पंचम भाव और पंचमेश शुभ कर्तरी योग में हो तो निश्चित रूप से व्यक्ति विद्या बुद्धि से युक्त होता है और उसकी स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है, यानी पंचम भाव और पंचमेश शुभ मध्यत्व में माने जाएंगे और इस योग के होने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, नीति कुशल होता है, प्रतिभा से युक्त होता है। इस प्रकार के योगों में देखिए बुध पंचमेश हो, अगर बुध पंचमेश होगा यानी यहां पर मिथुन या कन्या राशि पड़ी हो तो बुध पंचमेश हुए, और साथ में पंचम भाव में गुरु बैठा हो। कहने का मतलब यह है कि मीन में वृषभ लगन हो, वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या, या मिथुन कुंभ लगन हो, यानी वृषभ लगन और कुंभ लगन में जो बुध होते हैं पंचमेश होते हैं, और साथ में गुरु पंचमस्त हो, यानी मान लीजिए यहां पर कन्या राशि पड़ी है तो बुध पंचमेश हुए, और यहां पर बैठ गए गुरुदेव, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति
बहुत बुद्धिमान होगा। यानी कि पंचम भाव में कन्या राशि हो या मिथुन राशि हो और गुरु पंचमस्त हो, यानी पंचम भाव में बृहस्पति बैठ जाए बुद्ध की राशियों में, तो व्यक्ति निश्चित रूप से बुद्धिमान होता है, अच्छी विद्या बुद्धि और योग्यता से युक्त होता है। यह योग यानी वृषभ लग्न और कुंभ लग्न में पंचमेश बुद्ध बनेंगे और पंचम स्थान में बैठ गए बृहस्पति ज्ञान के कारक, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होगा, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। पंचमेश केंद्र स्थान में उच्च ग्रह से युति करे, यानी मान लीजिए पंचमेश मंगल है, केंद्र स्थान में मंगल उच्च ग्रह से युति करे, शनि बैठ गए, शनि मंगल की युति चतुर्थ भाव में, क्योंकि शनि उच्च है तुला राशि में और मंगल केंद्र में मित्र सामान्य मित्र मंगल की राशि में बैठे हैं, तो पंचमेश मंगल के केंद्र स्थान में उच्च ग्रह से युति हुई तो निश्चित रूप से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इस योग में ज्ञानी होता है। पंचम स्थान में शुभ ग्रह बैठे हो, साधारण योग है। चंद्र गुरु बुध शुक्र, चंद्रमा में से कोई भी ग्रह पंचम हो जाए तो व्यक्ति बुद्धिमान होता है। शुक्र बैठा हो, गुरु बैठा हो और आपके चंद्रमा बैठा हो और आपके शुक्र बैठा हो, तो निश्चित रूप से व्यक्ति बुद्धिमान होता है, बुद्धि विद्या से युक्त होता है, निर्णय लेने की क्षमता ऐसे व्यक्ति में अच्छी होती है और सौम्य बुद्धि का होता है, कठोर बुद्धि का नहीं होता, क्योंकि पंचम स्थान में सौम्य ग्रह शुभ ग्रह बैठे होंगे तो व्यक्ति की जो बुद्धि होती है वो कठोर नहीं होती, क्रूर मति का नहीं होता है, शांत स्वभाव का होता है। तो पंचम स्थान में शुभ ग्रह बैठे हों तो भी व्यक्ति विद्या बुद्धि से युक्त होता है। ये इस प्रकार के कुछ प्रमुख योग हैं जो साधारण है, आप भी अपनी जनपत्रिका में देख सकते हैं। गुरु और बुध दोनों केंद्र कोण में बैठे हों युति करके, यानी मान लीजिए लग्न में बुध और गुरु बैठ जाए या चतुर्थ बुध और गुरु बैठ जाए या सप्तम गुरु बुध या दशम भाव में गुरु बुध या नवम भाव में गुरु बुध, यानी बुध और गुरु दोनों केंद्र कोण में युति करके बैठे हों, व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। कहना ही क्या, क्योंकि बुध विद्या बुद्धि वाणी यानी शिक्षा के कारक ग्रह हैं और गुरु ज्ञान के कारक हैं। अगर यह दोनों जनपत्रिका में समग्र होकर बैठे हों तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विविध शास्त्रों का ज्ञाता और बुद्धिमान और ज्ञानी होता है। पंचमेश व्यक्ति अच्छी स्थिति में हो, कहना ही क्या। तो इस प्रकार से जनपत्रिका में पंचम भाव पंचमेश ज्ञान के कारक गुरु और शिक्षा के कारक बुद्ध की स्थिति अच्छी हो, इनमें से जितनी स्थितियां अच्छी होती जाएंगी व्यक्ति उतना ही उत्तम श्रेणी का बुद्धिमान और विद्वान होता जाएगा। तो यह कुछ योग मैंने आपको बताया, साधारण योग हैं। कोई भी जनपत्रिका हो, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, शिक्षा का विचार पंचम भाव से मूल रूप से किया जाता है। नवम भाव में भी अगर अच्छी स्थिति है, पंचमेश नवम में हो, शुभ ग्रह से दृष्टि युति करे तो भी व्यक्ति बहुत उच्च शिक्षित उसकी जो शिक्षा रहेगी, शिक्षा में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि पंचम भाव पंचमेश बुध और गुरु जनपत्रिका में अच्छी स्थिति में होकर बैठे हों, केंद्र में हो, कोण में हो, उच्च राशि में है, स्वक्षेत्र में हो, शुभ ग्रहों के साथ दृष्टि युति करके शुभ स्थान में बैठे हों, शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों तो व्यक्ति बुद्धिमान और विद्वान होता है। और प्रतिकूल स्थितियों में जड़ बुद्धि मूर्ख होता है, उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जनपत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।